एक तरफ जहां इस वक्त गुजरात और हिमाचल चुनाव ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव पर भी सभी की नजरें गड़ गई हैं। हालांकि इसमें अभी करीब 1.5 साल का समय है, लेकिन विपक्ष ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस समय अभी अभी एनडीए से अलग हुए सीएम नीतीश कुमार 2024 चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं इसके मायने? क्या नीतीश का सक्रिय होना पड़ेगा बीजेपी को भारी? क्यों विपक्षी दल नीतीश को दे रहे हैं तवज्जो? नीतीश की क्या है रणनीति? क्या नीतीश होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? क्या इससे विपक्ष खेमे में पड़ सकती है दरार? ये वो सवाल हैं जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिस पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि 2024 के लिए क्या है नीतीश की सक्रियता के मायने। दोस्तों, अगस्त का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए भूचाल लेकर आया, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के बाद झारखंड हथियाने में लगी बीजेपी के हाथ से बिहार चला गया। यानी दूसरों के घर में आग लगाने वाली बीजेपी के खुद के घर में ही आग लग गई, और ये आग लगाई नीतीश कुमार ने, जो उस वक्त भी बिहार के सीएम थे और आज भी बिहार के सीएम हैं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। हालांकि नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का तो यही कहना है कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अटकलों का बाजार तो गर्मा ही गया है, जो कि कोई नई बात नहीं है। अब सवाल ये भी है कि ये अटकलें लग क्यों रही हैं? तो इसका कारण है नीतीश की सक्रियता और मोदी सरकार के खिलाफ नीतीश की तरफ से खोला गया मोर्चा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अभी हाल ही में एनडीए का साथ छोड़कर विपक्षी खेमे से जुड़े नीतीश ने लोकसभा चुनावों को लेकर खास रणनीति बनाई है, जिसकी तैयारियों में वो अभी से जुट गए हैं, और उनकी ये तैयारियां उनके बयानों में दिख रही हैं, जिसमें वो पीएम मोदी पर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये दावा भी किया जा रहा है कि बिहार में हुआ सत्ता पलट 2024 के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या नीतीश अब पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि उनके बयान तो यही संकेत दे रहे हैं, या फिर मसला कुछ और है? हालांकि इसमें अभी वक्त है, क्योंकि अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव होने में करीब 1.5 साल है। लेकिन जब से नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ नाता जोड़ा है, उस दिन से ही वो 2024 लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं, और पीएम मोदी को कभी सीधे तो कभी इशारों में निशाने पर ले रहे हैं, और पीएम का एक भी बार खाली नहीं जाने दे रहे। और ये देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में ध्रुवीकरण के दावे का तुरंत ही खंडन कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टों को कोई नहीं बचा रहा है, भाजपा को सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण किया है। कुछ लोग खुले तौर पर आरोपों का सामना करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश के ये तेवर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आप समझ ही सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी नीतीश ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसने ये जाहिर कर दिया था कि वो खुद को पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी मानते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब हमने किस तरह से उनके साथ काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा। यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया, चाहे कोई भी साथ रहे, कोई भी रहे। केंद्र में कुछ बोलते रहते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते, चलिए निश्चिंत रहिए। अब अपने इस बयान में नीतीश ने यह जाहिर किया कि केंद्र में काम करने का जो अनुभव उन्हें है, वो पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं है, क्योंकि नीतीश तब अटल की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। यानी नीतीश ने अनुभव के आधार पर खुद को पीएम मोदी से सीनियर बता दिया। वजह यही थी जब 2012 में नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि 2012 में पीएम पद की दावेदारी को लेकर मोदी का नाम आगे आया था, जिससे नीतीश नाराज हो गए थे। खैर, नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं या नहीं, ये तो समय के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन इस समय बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए नीतीश की रणनीति क्या है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 2024 चुनावों को लेकर खास रणनीति बनाई है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए खुद को लॉन्च करने के लिए अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री पहले दिल्ली जाएंगे और बाद में हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में जाने की योजना बनाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ दिन विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे।
आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर जेडीयू के पोस्टर भी अभी से दिखने लगे हैं। अब नीतीश की इस सक्रियता ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि नीतीश वो करने में कामयाब होते दिख रहे हैं जिसकी कवायद उन्होंने शपथ ग्रहण के दिन से शुरू कर दी थी। और वो कोशिश थी विपक्ष को एकजुट करने की, जिसकी एक तस्वीर अभी हाल ही में सामने आई थी, जब तेलंगाना के सीएम केसीआर और बिहार के सीएम नीतीश की मुलाकात हुई थी। इस तस्वीर ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए और इस तस्वीर ने ऐसे संकेत दिए कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार दोनों ही पीएम मोदी के बड़े विरोधी हैं और खुलकर उन पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को मजबूती मिलने की उम्मीद दिखने लगी है और इससे बीजेपी डर गई है, ये भी दिखने लगा है, क्योंकि जिस दिन ये मुलाकात हुई उसी दिन सुशील मोदी का बयान भी आ गया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का कॉमेडी शो चल रहा है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि बीजेपी को नीतीश कुमार से इतना डर क्यों लग रहा है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि विपक्ष नीतीश को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है, क्योंकि राजद की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि वो नीतीश का पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करेगी। आखिर क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ एक अच्छा समय बिताया है और इस बात के संकेत वो अपने बयानों में भी दे रहे हैं। ऐसे में वो बीजेपी की सभी चालों से वाकिफ हैं और यही कारण है कि वो बीजेपी की साजिशों के तोड़ भी जानते हैं। ऐसे में जेडीयू बीजेपी को उसी की चालों से मात देने की कोशिश कर रही है। अब नीतीश पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। जैसे ही अटकलें लगने लगी, वैसे ही उन अटकलों को भी हवा मिली कि अब विपक्षी खेमे में फूट पड़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे जाने वाले हर सवाल के जवाब में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम गिना देते हैं। वहीं अब तेजस्वी ने नीतीश का नाम आगे कर दिया है और इन सब के अलावा देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी है। तो ये सब पैच, तो सवाल ये है कि क्या वाकई विपक्ष एकजुट होने से पहले बिखर जाएगा? तो आपको बता दें कि ऐसा होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि देश की करीब 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में विपक्ष को कांग्रेस का नेतृत्व ही स्वीकार करना पड़ेगा और अगर विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने में कामयाब होता है तो ये फैसला उस पार्टी के हाथ में जाएगा जो सबसे ज्यादा सीटें लाई होगी। ऐसे में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी ही तय करेगी कि देश का पीएम किसे बनाया जाए और ये बात सभी दल अच्छे से जानते हैं। ऐसे में फूट पड़ने की संभावना बेहद कम हो जाती है। खैर, अभी बड़ा सवाल ये है कि 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ नीतीश की ये मुहिम क्या रंग लाती है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।